हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर डी का प्रोनाउंसिएशन। लेटर डी के 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ड, ज और ट। ज़्यादातर वर्ड्स में डी का साउंड होता है ड, जैसे कि डॉग, डोंकी, बेड, सैड, मेड। इन सभी में देखिए डी का साउंड आ रहा है ड। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे डी का साउंड ज या फिर ट होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि डी का साउंड ज और ट कब होता है। सबसे पहले देखेंगे डी का साउंड ज कब होता है। अगर किसी शब्द में डी यू आर ई, डी यू ए एल, डी यू ए टी ई, डी आई ई आर या डी ई यू आर हो तो डी का उच्चारण ज होगा। ठीक है, अगर हमें कोई भी ऐसा वर्ड देखने को मिले जहाँ पे डी यू आर ई, डी यू ए एल, डी यू ए टी ई, डी आई ई आर या फिर डी ई यू आर, तो वहाँ पे हम डी को हमेशा ज पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये जो लेटर्स के कॉम्बिनेशन है ये वर्ड के अंत में होने चाहिए। अगर ये वर्ड के स्टार्टिंग में हो गए तो फिर वहाँ पे डी का साउंड ज नहीं होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है डी यू आर ई। अगर किसी वर्ड में हमें डी यू आर ई दिखे तो उसे हम जर पढ़ेंगे, वहाँ डी का साउंड होगा ज, और जब एक साथ होगा डी यू आर ई तो उसको पढ़ेंगे जर, जैसे कि प्रोसीजर, रॉन्जर, पर्जर। ठीक है, देखिए जहाँ पे भी डी यू आर ई है हम उसे जर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डी यू ए एल, जिसे हम जुअल पढ़ते हैं, जुअल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ग्रेजुअल, रेसिजुअल, है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डी यू ए एल है ये हमें कई बार वर्ड के स्टार्टिंग में भी देखने को मिलता है, तब हमें डी को ड पढ़ना है, तब हम डी को ज नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड के एंड में डी यू ए एल रहा तभी हम डी को ज पढ़ते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है डी यू ए टी ई, इसे हम जुएट पढ़ते हैं, जुएट। एग्जाम्पल ग्रेजुएट, डेसीजुएट। ओके, फिर नेक्स्ट है डी ई यू आर, इसे भी हम जर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रैंडर, ग्रैंडर। ठीक है, डी ई यू आर को हम जर पढ़ रहे हैं। फिर डी आई ई आर, डी आई ई आर भी जब किसी वर्ड के एंड में होता है तो उसे हम जर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सोल्जर। देखिए ये डी यू आर ई, डी ई यू आर और डी आई ई आर, ये तीनों का साउंड जर होता है। ठीक है, अब जितना पढ़ेंगे, जितना इंग्लिश वर्ड सीखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कब हमें डी यू आर ई यूज़ करना होता है, कब डी ई यू आर और कब डी आई ई आर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि डी का साउंड कब ट होता है। अगर किसी शब्द के अंत में क, च, प, फ, स, श ध्वनि होता है तो उन शब्दों में डी या ईडी जोड़ने से डी का उच्चारण ट होता है। ठीक है, अगर किसी मेन वर्ड में हमें अंत में क, च, प, फ, स, श इनमें से कोई भी ध्वनि सुनाई देता है तो हम जब उन वर्ड्स के एंड में डी या ईडी जोड़ेंगे तो वहाँ डी का साउंड ट होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, समझने में बहुत ईजी रहेगा। लुक, यहाँ पे देखिए जो मेन वर्ड है लुक है, लास्ट वाला साउंड क्या है, क साउंड आ रहा है ना, लुक। तो जब इसके साथ हम ईडी जोड़ेंगे तो इसका साउंड, तो यहाँ पे जो डी होगा इसका साउंड क्या होगा, ट होगा, लुक्ड। ठीक है, लुक्ड, लुक्ड नहीं पढ़ेंगे, ड साउंड नहीं आएगा, ट साउंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वॉच, जो एंड साउंड है वो क्या है, च साउंड आ रहा है। देखिए सी एच एक साथ मिलके च साउंड प्रोड्यूस करता है, वॉच। तो इसमें भी जब हम ईडी जोड़ेंगे तो इसका साउंड होगा वॉच्ड, ट, वॉच्ड, नॉट वॉच्ड, वॉच्ड नहीं पढ़ेंगे, वॉच्ड, ट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लैप। क्लैप में लास्ट में का जो साउंड है वो क्या है, प साउंड है ना, यहाँ पे दिया हुआ है प साउंड। तो जब हम इसके साथ ईडी लगाएंगे तो इसका साउंड भी ट आएगा, क्लैप्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्रेप। ड्रेप में देखिए लास्ट का जो साउंड है वो प है। स्पेलिंग में भले ही लास्ट में ई आ रहा है लेकिन यहाँ ई साइलेंट है, लास्ट का साउंड प है, इसलिए इसके साथ भी जब हम डी जोड़ेंगे तो इस डी का साउंड ट आएगा। ठीक है, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड। ओके, ड्रैप्ड। फिर नेक्स्ट है स्टफ। स्टफ में जो लास्ट साउंड है वो क्या सुन रहे हैं आप, ध्यान से सुनिए, स्टफ आ रहा है ना, साउंड, फ साउंड आ रहा है ना,
तो यहाँ पे भी जब हम ed लगाएंगे तो यहाँ पे भी d का साउंड ट होगा। स्टफ्ड, स्टफ्ड, स्टफ्ड नहीं बोलेंगे, स्टफ्ड अगर बोलेंगे तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, फोकस। फोकस का भी जो एंडिंग साउंड है वो स है, तो यहाँ पे भी जब हम ed जोड़ेंगे तो d का साउंड ट होगा। ठीक है, फोकस्ड, फोकस्ड। फिर डांस। डांस में भी देखिए लास्ट में ई है, लेकिन इसका जो ध्वनि है, जो लास्ट का साउंड है वो सिर्फ स है ना, डांस। तो स ध्वनि अगर एन में होता है तब भी अगर हम लास्ट में डी या ईडी जोड़ेंगे तो डी का साउंड ट होगा। ठीक है, डांस्ड। नेक्स्ट है वैनिश। वैनिश, लास्ट में जो साउंड है वो क्या है, श साउंड है ना, श साउंड। तो यहाँ पे भी अगर हम डी या ईडी जोड़ेंगे तो उसका साउंड होगा ट। डी का साउंड क्या होगा, ट। वैनिश्ड, वैनिश्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि डी का साउंड कब ट होता है। अगर कोई भी वर्ड हमें ऐसा मिले जहाँ पे लास्ट का जो साउंड है वो इनमें से कोई नहीं है, इनको छोड़ के कोई और साउंड आ रहा है, तो उन वर्ड्स के साथ अगर हम डी या ईडी जोड़ेंगे तो उस डी का साउंड ट नहीं होगा, ड होगा। उसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है गिफ्ट। देखिए गिफ्ट का जो एंडिंग साउंड है वो ट है। यहाँ पे जो मैंने कुछ साउंड्स लिखे हैं इनमें से कोई नहीं है, ट साउंड है। तो यहाँ पे भी जब हम डी या ईडी ऐड करेंगे तो डी का साउंड ड होगा, ट नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्ले। क्या है, एंडिंग साउंड ए है ना, ए, प्ले। तो इसके साथ भी जब डी या ईडी जोड़ेंगे तो उस डी का साउंड ड होगा, ट नहीं होगा। देन है फेल। लास्ट साउंड क्या है, ल साउंड है ना, फेल। तो इसमें भी अगर हम डी जोड़ेंगे या ईडी जोड़ेंगे तो ड का साउंड ड रहेगा, ट नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि इन साउंड्स को छोड़कर अगर कोई और साउंड किसी मेन वर्ड के एंड में रहा तो डी या ईडी जोड़ने से डी का साउंड ट नहीं होगा, ड होगा। अगर ये साउंड आपको मिले अंत में तब हम अगर डी या ईडी जोड़ेंगे तब डी का साउंड ट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरह का वीडियो आगे पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।